हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं -2, 1, 4 और 2, 0, 3 से होकर जाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है हमारे पास, वो ये है कि मान लीजिए कोई बिंदु ए है जिसका निर्देशांक x1, y1, z1 है, और दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x2, y2, z2 है। तो ए और बी बिंदु से जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है, बिंदु ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है x-x1 बटा x2 - x1 1 बराबर y-y1 बटा y2 - y1 बराबर z-z1 बट्टा z2 - z1। ये हमारे पास दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है। अब बिंदु यहाँ पे दिया गया है -2, 1, 4 और 2, 0, 3। तो इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का जो समीकरण होगा, वो रेखा अगर एल है तो एल का समीकरण होगा x-x1। तो एक्स के एक के जगह -2 है तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, बटा x2 - x1। x2 यहाँ पे 2 है और x1 -2 है तो ये आ जाएगा घटाने से 4 बराबर y-y1 तो y1 1 है तो y-y1 बटा y2 - y1 तो -1 बराबर z-z1 तो z-z1 4 है, बटा z2 - z1 3 - 4 तो -1 आ जाएगा। ये रेखा ए बिंदु, यहाँ पर जो दिया गया बिंदु है, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। इसको हम r के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4r - 2, y बराबर आ जाएगा -r जोड़ 1, और z बराबर आ जाएगा -r जोड़ 4। अब देखिए यहाँ से ये जो रेखा है, कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से होकर जाने वाली रेखा और YZ तल को काटती है। अब देखिए YZ तल में क्या होता है, YZ तल में x निर्देशांक, x बिंदु का मतलब बिंदु का x निर्देशांक, YZ तल में किसी बिंदु का x निर्देशांक बराबर 0 होता है। तो अगर ये रेखा इसे YZ तल से होकर जाती है तो x निर्देशांक अर्थात 4r - 2 जो है वो 0 हो जाएगा। यानी r बराबर यहाँ से आ जाएगा 1/2 के बराबर। जब r बराबर 1/2 है तो यहाँ पर x, y और z निकाल लेंगे, वो वही हमारे पास तो अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। यानी ये अगर हमारे पास तल है, तो इस ये YZ तल है मान लीजिए, तो इस YZ तल से ये रेखा गुजर रही है, YZ तल से ये रेखा गुजर रही है। तो इस रेखा का जो, मान लीजिए ये जो हमारे पास x, y और z है, जिसको हम P बिंदु मान लेते हैं, x, y, z P बिंदु का निर्देशांक है। तो ये P बिंदु इस तल से होकर जा रही है, तो इस तल में x निर्देशांक 0 था तो r बराबर 1/2 हो जाएगा। तो इससे एक्स निर्देशांक तो 0 आ रहा है और वाई निर्देशांक यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, जब यहाँ पे -1 मतलब आर का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 1 - 1/2 अर्थात 1/2। और उसी प्रकार से जेड निर्देशांक यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1/2 अर्थात यहाँ पे 7/2 आ रहा है। यानी इस तल से होकर गुजरने वाली बिंदु का जो निर्देशांक होगा हमारे पास, बिंदु एम का निर्देशांक जो होगा, मान लीजिए ये जो बिंदु है पी नहीं, बिंदु एम मान लेते हैं या पी बिंदु ही है, तो बिंदु पी का निर्देशांक आ जाएगा। इसीलिए बिंदु बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक जो है वो आ जाएगा, एक्स निर्देशांक तो 0 था, वाई निर्देशांक की बात करें तो ये 1/2 था, और जेड निर्देशांक हमारे पास 7/2 था। तो यही हमारे पास दिए गए प्रश्न का अभीष्ट हल हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।